सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो बच्चों अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए आइए नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं। जेएएस का इलेक्ट्रोडायनेमिक सीरीज। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ डेंसिटी सिग्मा नॉट। एक हमारे पास जो है नॉन कंडक्टिंग डिस्क है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये हुआ कि जहां पर हमने चार्ज दिया है वो चार्ज एज इट इज वहीं पर रहे, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो what will be the work done by electrostatic repulsion when radius of the disk become 2r? तो ये जो डिस्क है अपने म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इसकी साइज r से, इसका रेडियस r से 2r बढ़ जाता है, ये एक्सपैंड कर जाता है। तो ड्यूरिंग दिस फिनोमेना व्हाट शुड बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? दैट पर्टिकुलर वर्क डन इन्होंने दिया है a बाई बी सिग्मा स्क्वायर r क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट इन द सिंपलेस्ट रेशियो। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो मे बी इट इज ए इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो हमारा अप्रोच, बेसिक अप्रोच क्या होगा बच्चों, पहले ये समझते हैं। अगर आपने एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्क सिग्मा दे दिया, सिग्मा नॉट, और वो फैल कर 2r का हो गया वो रेडियस, इसका मतलब सिस्टम फोर्स ने खुद वर्क किया है। सिस्टम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने उसको एक्सपैंड किया है r से 2r। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हुई है, और सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके फॉर्म में है? वो डिस्क के फॉर्म में है, डिस्क में है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हमारा फंडामेंटल अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि जो भी वर्क डन की बात करें तो वर्क डन बाय सिस्टम, है ना, वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम कुछ वर्क करता है तो हम क्या बोलते हैं? डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W सिस्टम। बताइए, यही तो बोलते हैं, है ना। और यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है अपने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से वो एक्सपेंड हुआ है, तो ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रो में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है और सेल्फ एनर्जी। तो यहां पे बेसिकली ये सेल्फ एनर्जी होगी। डेल्टा U जो होगा वो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करेंगे। तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि ये R से, ये R का जो हमारे पास डिस्क है इसकी सेल्फ एनर्जी क्या है? अगर हम इस समय की सेल्फ एनर्जी निकाल लें और R की अगर हम निकाल पाते हैं तो हम 2R की सेल्फ एनर्जी निकाल लें, और दोनों का जो चेंज होता है दैट इज आवर बेसिकली वर्क डन। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर इसके सेल्फ एनर्जी की, तो सेल्फ एनर्जी क्या होता है? सेल्फ एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी वर्क डन ड्यूरिंग बिल्डिंग द प्रोसेस, है ना, वर्क डन ड्यूरिंग बिल्डिंग द प्रोसेस। याद होगा सभी को इस प्रोसेस को, बिल्डिंग द सिस्टम। तो सिस्टम को बिल्डअप करने में हम धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि स्लोली हम इंफिनिटी से उस सिस्टम को, जैसे चार्ज डिस्क बनाना है तो मैं यहां से कुछ dq चार्ज स्लोली ले आकर इसके सर्कमफेरेंस पे फैलाता जाऊंगा और धीरे धीरे इसके रेडियस को बढ़ाता जाऊंगा। दिस इज ए स्लो प्रोसेस। तो धीरे धीरे जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी पूरी चार्ज डिस्क बनके तैयार होगी। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जब हम मान लेंगे कि r रेडियस की डिस्क, स्मॉल r रेडियस की डिस्क बन चुकी थी, देखिए इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग बिल्डिंग प्रोसेस हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास r रेडियस की डिस्क जो है बन चुकी थी, r रेडियस की डिस्क बन चुकी थी। और इस r रेडियस की डिस्क जब बन चुकी थी, इस r रेडियस की डिस्क हमारे पास बन चुकी थी, और जैसे ही हमारे पास ये r रेडियस की, जनरल r रेडियस की डिस्क बन चुकी थी, फर्दर हम इस पे कितना चार्ज अब हम फैला चुके थे? हमने इस पे चार्ज फैला रखा था कुछ q, दैट इज स्मॉल q। तो स्मॉल q का चार्ज हमारे पास था। फर्दर हम इंफिनिटी से dq चार्ज को लेकर आए और इस पे जो है फैला दिया, फिर से इसके पेरीफेरी पे फैलाया dq चार्ज। तो इसको करने के लिए, इसी के सिस्टम को बनाने में, इसी के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
का हमें क्या झेलना पड़ेगा, रिपल्शन। ऑब्वियसली एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, क्लियर है। तो dq जो हमारे पास होगा, dq हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की बात होगी, ये भी हम लिखते हैं w एक्सटर्नल एजेंट, ये सभी को पता होगा, इक्वल टू डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहां पर अगर हम dq की बात करें तो ये dq जब हम यहां पर लेकर आएंगे और इसको स्प्रेड करेंगे किसी फर्दर dr थिकनेस में, हम इसको स्प्रेड कर देंगे, तो सभी को समझ में आता है कि व्हाट शुड बी द वर्क डन का एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे बच्चों। तो ये पहले से ये चार्ज है, कुछ इसमें चार्ज था मान लो q, और फर्दर हम यहाँ पे dq लेकर आए और इस dq को यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, इस dq को जो है यहाँ पर स्प्रेड कर दिया, जिससे इसकी लेंथ जो है dr हमारी बढ़ गई, जिससे हमारी लेंथ इसकी r से कितनी बढ़ गई, dr। तो नाउ व्हाट वी कैन से वर्क डन, तो dw एक्सटर्नल एजेंट, ऑब्वियसली एक्सटर्नल एजेंट ही यहाँ पे वर्क कर रहा है, और वही अपना du सेल्फ होगा। तो उसका एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, dq इंटू डेल्टा v मतलब v इंफिनिटी है ना, v फाइनल v माइनस v इंफिनिटी, ठीक है। अब यहां पर एक और चैलेंज आता है, तो du सेल्फ हमारे पास आता है, दिस v इज व्हाट, दिस v इज पोटेंशियल एट द एज ऑफ द डिस्क, r रेडियस का डिस्क बना था, तो इस r रेडियस का जो डिस्क हमारे पास बना था, इसी r रेडियस के डिस्क का एज पर हम अगर चार्ज रख रहे हैं, तो हमें इसका क्या करना होगा, इसका पोटेंशियल जानना होगा कि हम इसको एज पर लाके रख रहे हैं, एज पर dr थिकनेस को बढ़ा रहे हैं, तो हम r रेडियस के डिस्क के एज पर इस dq को स्प्रेड कर रहे हैं, तो हमारा इसका पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए। और आई थिंक ये अपने में एक अलग क्वेश्चन है, इस रिजल्ट को यहां पता होना बहुत जरूरी है कि v at the edge of the disk, v at the edge of the disk, this is itself a different question। तो सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम r कट करके और पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट लेके आते हैं, सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट आपके काम का है। बाकी du सेल्फ की बात करें तो du सेल्फ अपने पास अब क्या होगा, यहां पे आप लिख सकते हैं v इंफिनिटी 0, dq क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहां पे जो सिग्मा है वो अपने पास है सिग्मा नॉट, ओके, इनटू 2 पाई r dr, दिस इज dA, और v एट द एज ऑफ द डिस्क, तो दिस इज सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फंक्शन du सेल्फ का बनेगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से u सेल्फ, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल R। तो मैं अभी जनरल फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, तो u सेल्फ हम पहले निकाल लेते हैं। u सेल्फ जो होगा वो अपने पास हो जाएगा सिग्मा नॉट, अभी मैं जनरल सिग्मा की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको अभी सिग्मा मान के चल रहा हूं, ओके। इसके मैं गिवन वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वाले का सिग्मा मान के चल रहा हूं जो कि कांस्टेंट है, तो अभी मैं सिग्मा मान के चल रहा हूं। तो सिग्मा इनटू 2 पाई, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा यहां से, तो सिग्मा स्क्वायर, और यहां से पाई कैंसिल हुआ, 2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr, ओके। और इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा r³/3। तो यहां से 2, आपको ये चीज समझ में आती है, 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r³। तो दिस इज ए जनरल रिजल्ट फॉर सेल्फ एनर्जी ऑफ ए डिस्क, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, सिग्मा फंक्शन नहीं है, तो सिग्मा अपने पास ये है। अब हमारा जो था
उसमें सिग्मा नॉट, देखिए हमारे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ये कहना था इसको कि ये आर से, ये जो अपनी डिस्क है, ये डिस्क आर से जो है 2r हो जाती है, ये डिस्क अपनी आर से बढ़कर 2r हो जाती है। तो जब ये आर से 2r हो जाती है तो सभी को पता है कि अपना Q चार्ज, टोटल चार्ज इज फिक्स, जो भी आपने चार्ज दिया था वो फिक्स था। तो अब आप बोल सकते हो कि यहां से यहां होने में चार्ज डेंसिटी का भी डिफरेंस है। चार्ज डेंसिटी ये R है, अब ये 2R है, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी Q इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट, Q इसके पास भी वही है और इसके पास भी वही है, और इसको आपने सिग्मा नॉट ये कह रहे हैं, तो इसका सिग्मा डैश या सिग्मा 1 वो क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। इसका सिग्मा 1 भी चेंज होगा, इसका सिग्मा 1 भी चेंज होगा, और ये हो जाएगा अपना U सेल्फ, U इनिशियल हो जाएगा, और U इनिशियल हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग, हमारा जो रिजल्ट था वो ये था 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 2 सिग्मा नॉट स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, तो R क्यूब, तो ये कैपिटल R था, R क्यूब ये हो जाएगा। इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना होगा, इसका रेडियस 2R हो चुका है और इसका सिग्मा 1 हमें निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा 1 निकाल लेते हैं। सिग्मा 1 कितना होगा, सिग्मा जो जनरल सिग्मा नॉट है वो है Q अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, Q अपॉन पाई R स्क्वायर। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा Q अपॉन पाई 2R स्क्वायर। तो हम यहां से बच्चों बोल सकते हैं इट इज सिग्मा नॉट बाई 4, इट इज सिग्मा नॉट बाई 4। देन व्हाट इज आवर U फाइनल, U फाइनल इज 2/3 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू 2R क्यूब, ये बोल सकते हैं। तो U फाइनल जो अपने पास आ रहा है 2/3 एप्सिलॉन नॉट, and what is your sigma 1, it is sigma naught square by 16 into 8 R cube। तो यहां से बच्चों अपने पास फिर से आता है 2 सिग्मा नॉट स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, इसको एक साथ रखते हैं और यहां से ये 1/2 रख देते हैं, इसको 1/2। तो बेसिकली ये इनिशियल का हाफ है, ये बेसिकली इनिशियल का हाफ है। तो व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन की अगर ये बात बोलता है, देखिए आपसे यही पूछा गया था, assume during expansion charge distribution remain uniform at all the time if work done by electrostatic force is of the form this in simplest form। तो आपसे जो सेल्फ एनर्जी आ रही है, आप देखिए U सेल्फ डेल्टा U आप हमेशा क्या लिखते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल हमारा कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो नेगेटिव आएगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि सिस्टम रिपल्शन की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, तो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, फाइनली हमारे पास हो जाएगा U इनिशियल बाई 2 माइनस U इनिशियल, तो फाइनली माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब U इनिशियल बाई 2, ये U इनिशियल बाई 2 इंटू 1/2 ये लिख सकते हैं। और यहां से आपको मिलता है माइनस डेल्टा U, जिसको आप W सिस्टम बोलेंगे, वो आपके पास आ जाता है सिग्मा स्क्वायर R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो A हमारे पास 1 है और B हमारे पास 3 है, तो A प्लस B जो अपना हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 4। तो A प्लस B अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो हमसे आई थिंक A प्लस B ही पूछा गया था, A प्लस B, तो इस पे आप कंपेयर करेंगे तो A अपना 1 आएगा और B अपना 3 आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और इस क्वेश्चन ने आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बताएगा। मेरा आपसे ये कहना है कि ट्राई टू डेराइव दिस रिजल्ट ऑल्सो, ये भी आपको एक अच्छा क्वेश्चन है इरोडोफ का। सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, आप यहाँ आर कट करके और यहाँ पे कोई पॉइंट मानिए और आर कट करके
थीटा का फंक्शन बनाने की कोशिश करिए और उस आर का पहले आप जो है यहां पर लिखिए और उस का थीटा का फंक्शन बनाकर उसको इंटीग्रेट करिए। आपको बाई पार्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, वहां से ये रिजल्ट भी डेराइव होगा पाई आर अपॉन सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस तरीके से आपने सेल्फ एनर्जी, जनरली आप स्फेरिकल कंडक्टर का पढ़ते हैं, बट आपने यहां पर सेल्फ एनर्जी एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क का भी पढ़ा और बहुत सारी चीजें सीखा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।